हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्ष का अंतिम माह, दिसंबर माह कैसे जाने वाला है, इसकी चर्चा इस वीडियो पे करेंगे। तो 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक का प्रतिदिन का राशिफल नक्षत्रों के आधार पे, 27 नक्षत्रों के आधार पर आपका कौन सा दिन बेहतर जाएगा, कौन से दिन रखनी होगी सावधानी, कौन से दिन करना है विशेष प्रयास, ये समस्त जानकारी आपको इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। तो कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और मित्रों से भी करवाइए, ठीक है ना। बांधवा धर्मम नियोजते, बंधु बांधवों को धर्म से जोड़िए, ठीक है ना। तो ज्योतिष हमारा मूलभूत धर्म की एक शाखा है, तो उससे आप जोड़िए, उन लोगों को लाभ उठाएं, अधिक से अधिक लोग लाभ उठाएं। तो जब आप स्टार्ट कर रहे हैं वृश्चिक राशि, कहने की आवश्यकता नहीं है कि आपकी जो राशि है विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा नक्षत्र के शक्ति को लेकर चलने वाली राशि है। विशाखा मतलब 2 शाखा, 2 तरफ से सोचने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। अगर एक मार्ग से मंजिल नहीं मिल रही है तो दूसरे मार्ग को तुरंत तलाश लीजिए, ये शक्ति है विशाखा की। अनुराधा आराधना शक्ति लेके चल रही है, और आराधना से, साधना से क्या नहीं हो सकता। ज्येष्ठा इंद्र की शक्ति लेके चल रही है। तो ऐसी आपके राशि जब स्टार्ट कर रही है तो पहले दिन आपको नक्षत्र मिल रहा है शतभिषा नक्षत्र। आपके राशि से चतुर्थ में गोचर करेगा शतभिषा नक्षत्र। चतुर्थ मतलब सुख, घर का सुख, भूमि का सुख, भवन का सुख, वाहन का सुख, या घर का सुख आप कह लें। कुंभ राशि में जो राहु का नक्षत्र है ना, इसीलिए इसको राहु की राशि भी कही जाती है। सबसे अच्छा नक्षत्र है राहु का शतभिषा नक्षत्र। शत तारका नक्षत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शत तारका, या भेषजा शक्ति लेके चलता है। अर्थात समस्याएं कितनी भी गहरी हो, ये नक्षत्र आपको समस्याओं से पार जाने की क्षमता देता है, ठीक है ना। कोई संदेह नहीं है कि समस्याओं से आप ना उबर सकें। राहु कलिकाल में तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जो मीडिया जगत है, जितने भी लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, उनका राहु बेहतर है। अगर राहु बेहतर है तभी आप बेहतर काम कर पाओगे, नहीं आप बेहतर ज्ञान आपके पास हो सकता है, लेकिन राहु के बिना आप काम नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे राहु के नक्षत्र में आप इस तरह के कार्य कर रहे हैं। घर की जो पुरानी समस्याएं हैं उनसे निराकरण आपको मिल रहा है। पुरानी समस्याओं के साथ पुरानी जो मन में एक दूसरे के प्रति भावना थी, उन भावनाओं को त्याग कर आप आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा कहने। तो पहला दिन मतलब 1 दिसंबर गुरुवार से आप स्टार्ट कर रहे हैं। एक अच्छा खास बात यह भी है क्योंकि गुरु आपके द्वितीयस्थ हैं और पंचमस्थ हैं, द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी हैं, और ऐसे गुरु हो चुके हैं मार्गी। तो गुरु आपको स्टार्टिंग से मार्ग देने वाले हैं, बोलो बेटा जाओ, रास्ता क्लियर है। दूसरे दिन आप देखें 2 तारीख को, तो यहाँ पे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र मिलेगा आपको। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र मतलब गुरु का नक्षत्र। सुख में जो चीजें कमी थी उनको पूरा करने का। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र दरअसल पैकिंग का नक्षत्र है। पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, ये दोनों नक्षत्र पैकिंग के नक्षत्र माने जाते हैं। तो यहाँ पे आप घर की जो चीजें हैं उनको ठीक कर रहे हैं, सुख आपको प्राप्त हो रहा है, घर के कुछ रख रखाव के काम आप कर रहे हैं। 3 तारीख को देखें तो उत्तर भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद के बाद उत्तर भाद्रपद। पूर्व भाद्रपद में जो काम फिनिश नहीं हुआ है वह उत्तर भाद्रपद में मिलेगा। अब उत्तर भाद्रपद शनि का नक्षत्र है और ये शनिवार के दिन आ रहा है। क्या बात है, शनि का नक्षत्र और शनिवार के दिन मतलब अत्यंत शुभ है। तो यहाँ पे जो भी काम आपके बचे थे घर से रिलेटेड, अब ये नक्षत्र याद ध्यान दीजिएगा कि आपके पंचम भाव में चलेगा। तो संतान का एजुकेशन, प्रेम, या कहीं डिग्री उग्री लेना है, कहीं एडमिशन कराना है, इस तरह के आपके जो भी काम हैं, कहीं इष्ट के चरणों में जाना है, देवालय जाना है, दर्शन करने जाना है, तो ये सारे काम इस दिन आपके पूरे हो रहे हैं। इस दिन देवालय तो आप जा रहे हैं, मंदिर विजिट तो आपका बनता है शनिवार के दिन, ठीक है ना। वैसे भी शनि की आपके ऊपर
ढैया लगने वाली है, तो शनिवार को मंदिर जाते होते रहा करिए महाराज, अच्छा रहेगा। 4 तारीख रविवार के दिन देखें, रेवती नक्षत्र। रेवती बुध का नक्षत्र है, चंद्रमा के पुत्र का नक्षत्र है, और चंद्रमा यहाँ अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं। भले बुध चंद्रमा को बाप माने या न माने, चंद्रमा बेटे को बेटा मानता है। वैसे आजकल यही हो रहा है, बेटे को बाप मानता है कि मेरा बेटा है, बेटा नहीं मानता कि बाप है। तो यहाँ पे आप खुश रहेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे, बच्चों के साथ आपका समय व्यतीत होगा। तो यहाँ बच्चों से अगर आप मिलने जाना चाहते हैं, संडे का दिन है, बच्चों के हॉस्टल या स्कूल में छुट्टी है, तो बच्चों के साथ एक छोटा सा पिकनिक तो बनता है, बच्चों के साथ एक छोटा सा ट्रेवल तो बनता है, यात्रा करिए, बच्चों के साथ बच्चा बन जाइए, आनंद आएगा। इष्ट के चरणों में जाना चाहते हैं तो इष्ट के चरणों में जाएं। यह दिन आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। प्रसन्नता आपको बच्चों से ही मिलेगी, प्रेम से मिलेगी। सोमवार का दिन जैसे 5 तारीख को आरंभ होगा, 5 दिसंबर से, तो आपके चंद्र महाराज मेष राशि में प्रवेश करेंगे और केतु के अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो आपका सप्ताह आरंभ होने वाला है, तो गतिमान आप रहेंगे। मेष राशि गति की राशि है और अश्विनी नक्षत्र अश्व जैसा भगाता है, घोड़े जैसी शक्ति रहती है। यहाँ पे पुरानी अगर कोई परेशानी है तो उसको भी अश्विनी नक्षत्र ठीक करता चलता है। कोई पुरानी अड़चने आ गई हैं ऑफिस में, पुराने अवरोध आ गए हैं, साधन में वाहन में कोई अवरोध आ गए हैं, तो उसको आप इस दिन ठीक करा रहे हैं, वो ठीक हो जाएंगे। कोई पुरानी छोटी मोटी खांसी वगैरह जुकाम वगैरह थी, वो भी इस दिन ठीक हो रही है, तो बेहतर परिणाम आपको मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। 5 तारीख को भाग दौड़ ज़्यादा रहेगी। 6 तारीख को देखें तो स्टार्टिंग आपकी भरणी नक्षत्र से हो रही है। भरणी मतलब भरण पोषण करना। भरणी सिर्फ भरण पोषण का नहीं है, भरणी जो है ना इंद्रिय सुख का भी है। अब जब आपके लग्नेश खष्टम में गोचर कर रहे हैं, लग्नेश खष्टम में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप इंद्रिय सुख के लिए जा सकते हैं। सॉरी, लग्नेश नहीं, राशिस। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि खष्टम भाव में चंद्रमा का जो गोचर होता है, वैसे भी आपके राशि के ऊपर लोग कीचड़ लेके खड़े ही है, मौका मिले कि नहीं फेंके नहीं। तो यहाँ पे आप दूसरों को मौका नहीं देना है, संभल कर काम करना है। नहीं खाया पिया एक नहीं, गिलास टूटी 9 ऐसी स्थिति बन जाएगी। 7 तारीख को आप देखेंगे तो पूर्णिमा तिथि, 7 और 8 दोनों को पूर्णिमा तिथि आ रही है। इस दिन आपके चंद्रदेव सूर्यदेव के प्रथम तेजस्वी नक्षत्र कृतिका में प्रवेश कर रहे हैं। कृतिका का तात्पर्य है समस्त अवरोधों को काट देने वाला, ठीक है ना, समस्त अवरोधों को खत्म कर देने वाला। तो यहाँ पे अगर कोई अवरोध आपका उत्पन्न हो रहा है, कोई आपका पैर पकड़ रहा है, मतलब रोक रहा है, तो आप लात मार के भगा देंगे, मतलब अवरोधों को खत्म कर देंगे। अब कृतिका को देखेंगे तो आपके ये खष्टम भाव में इनका कृतिका का 1 चरण चलेगा और 3 चरण आपके सप्तम भाव में चलेंगे। तेज दहना शक्ति लेके यह नक्षत्र चलता है। तो यहाँ पे आपके अंदर एक जोश होगा, एक होश होगा, जो दब्बूपन है वो खत्म हो जाएगा। इस दिन अगर आप कहीं पे इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं तो आपका बोल्डनेस जो है वो लोगों को पसंद आएगा और लोग बोलेंगे नहीं, बंदा के अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, इसको सिलेक्ट करो। 8 तारीख को भी पूर्णिमा है और इस दिन रोहिणी में चंद्रमा गोचर करेंगे। रोहिणी में चंद्रमा को उच्चता प्राप्त होती है, आरोहणा शक्ति लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो इस दिन आप छा जाएंगे। हमारे यहाँ एक कहावत है, छा गए गुरु। तो इस दिन आप छा जाएंगे, मतलब लोगों को अपनी बातों से कन्विंस कर लेंगे। आप कहीं ऑफिस में हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, खासकर सप्तम भाव में चल रहा है, तो इस दिन व्यापारिक रिश्ते के लिए यदि आप जा रहे हैं तो आपको चंद्रमा यहाँ पे सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। कोई डाउट नहीं है कि चंद्रमा आपका सपोर्ट ना करे। अब यहाँ पे आपके व्यापारिक रिश्ते बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, व्यापारिक रिश्ते आपके अच्छे होंगे। इसके बाद चंद्रदेव जब अगले दिन मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे, तो 8 तारीख को आपका कोई भी ऐसा काम है जो ऑफिस से आपको निकालना है, बड़े लोगों से मिलना है, कहीं पे इंटरव्यू देना है, किसी को कन्विंस करना है, क्या किसी को कन्विंस करना है ना, तो इस दिन आप उनको कन्विंस कर सकते हैं। ये दिन कन्विंस करने के लिए है, उनको अपनी बात मनवाने के लिए है।
आरोहणा शक्ति लेके आप चल रहे हैं महाराज, आप बात मनवा ही लेंगे। इसके बाद जैसे बात मान ली गई तो आप थोड़े स्वतंत्र हो जाएंगे, थोड़े से खुश हो जाएंगे। तो आपका अगला नक्षत्र जो आ रहा है उसका नाम है मृगशिरा, मतलब शुक्रवार के दिन। दिन भी कौन सा है? शुक्र का है। और नक्षत्र कौन सा है? मंगल का मृगशिरा नक्षत्र। मृग मतलब हिरण के जैसे इधर उधर देखेंगे, मुंह मारेंगे नहीं कह सकते, लेकिन देखेंगे। हिरण का एक अवगुण है, वो हर चीजों को बड़े ध्यान से चौकन्ना होकर देखता है और श्रवण शक्ति उसकी प्रबल है। तो इस दिन आपको संगीत सुनने का मन करेगा। क्या करेगा? संगीत प्रेम आपको जगेगा, आप गुनगुनाएंगे, गाएंगे और सुनेंगे भी। तो यह दिन आपके लिए ठीक जा रहा है, लेकिन चंद्रमा आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मृगशिरा का 2 चरण आपके सप्तम भाव में है और मृगशिरा के 2 चरण आपके अष्टम भाव में है। तो स्टार्टिंग आप अच्छे कर रहे हैं, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा तो फिर थोड़े से कदम डगमगाएंगे, थोड़ी सी परेशानियां आएंगी। तो नियंत्रण रखिए, आप अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखिए। इसके बाद चंद्रदेव राहु के आर्द्रा नक्षत्र में जाएंगे। जब भी चंद्रमा आर्द्रा में जाएगा, राहु के नक्षत्र में जाएगा ना, तो आपका मन जो है तकलीफ में होगा। देखिए, चंद्रमा से समस्त चराचर जगत जो है संचालित है। आप अभी हम यात्रा पे थे तो समुद्र के किनारे बहुत समय हमने व्यतीत किया, खासकर पूर्णिमा के दिन हम थे। तो वहाँ पे समुद्र की लहरें इतनी उतंग हो जाती हैं, इतनी तेजी गति से आती हैं, जो कि नॉर्मल दिन में आपको नहीं मिलेगी। जब जड़वत समुद्र को चंद्रमा की रेज उसके जल को 10-10 मीटर उछाल सकती है, तो आपके अंदर जो जल है उसको चंचल क्यों नहीं कर सकती? अवश्य करेगी। इसलिए ध्यान रखिएगा। अब आर्द्रा, आर्द्रा मतलब आर्द्र रहना, आर्द्रा मतलब गीला रहना। आर्द्रा नक्षत्र को आप देखें तो आर्द्रा में दरअसल आपको अंदेशा तो हो जाता है कि ये चीज होने वाला है, लेकिन आप जिनके लिए बताते हैं वो लोग मानते नहीं, वो लोग मानते ही नहीं। आप बताओगे बेटे इस दिन ये मत करना, लोग वही काम करेंगे और बाद में वो काम बिगड़ जाने से आपको तकलीफ होती है। तो इस तरह की स्थितियां बनती हुई शनिवार के दिन आ रही है। तो कोई नया काम ना करें, पुरानी चीजों पे ही चलते रहें। फिर उसके बाद रविवार को पुनर्वसु नक्षत्र, पुनर्वसु मतलब पुनः स्थापना, गुरु का नक्षत्र आ रहा है। तो एक हफ्ते में जो चीजें टूटी थी, जो चीजें नहीं मिल पाई थी, उनको आप पुनः कनेक्ट करेंगे। तो रविवार का दिन 11 तारीख का दिन घर की चीज़ों को कनेक्ट करने का, सामान ले आने का, घर में जो जो चीज़ें नहीं है, किसी से बात नहीं हुई इस बीच में तो उनसे बात करने का, लोगों से कनेक्ट होने का नक्षत्र है। तो इस दिन लोगों से आप कनेक्ट हो रहे हैं। 12 तारीख जैसे स्टार्टिंग कर रहे हैं, नए सप्ताह की स्टार्टिंग सोमवार का दिन, और शनि का पुष्य नक्षत्र शनिदेव कर्क राशि में गोचर करेंगे, अपने से नवम गोचर करेंगे। बहुत सुंदर है। राशि स्वामी अपने से नवम गोचर करे तो भाग्य के या प्रारब्ध के वश समस्त कार्य आपके होते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे बेहतर दिन है। आप इंतजार कर रहे हैं किसी चीज का, कोई रिजल्ट आने वाला है, कोई शुभ सूचना का इंतजार कर रहे हैं, तो इस दिन अगर सूचना आती है तो आपके फेवर में आएगी। आप धार्मिक यात्रा कर रहे हैं या किसी बड़े व्यक्ति का, बड़े संत का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, और जो आशीर्वाद है ना, इसको लेते रहिए। प्रणाम परिणाम बदल देता है, प्रणाम परिणाम बदल देता है। तो बड़े बुजुर्गों को या संतों को प्रणाम करते रहिए, देवस्थान पे जाते रहिए, प्रणाम करते रहिए। बढ़िया दिन है। बाबा का आशीर्वाद लेते हुए, भगवान शिव की आराधना करते हुए दिन स्टार्ट करिए। पूरा दिन आपका बेहतर जाएगा, बेहतर परिणाम मिलने वाला है। इसके बाद 13 तारीख को मंगलवार के दिन अश्लेषा नक्षत्र में आपके चंद्रदेव चलेंगे। अश्लेषा नक्षत्र जो है एक्चुअली विश्लेषणा शक्ति लेके चलता है। तो कोशिश करिए कि ज़्यादा विश्लेषण करने की कोशिश मत करिए, ठीक है ना। या अंग्रेजी में बोलते हैं ना उसको क्रिटिसाइज करना। आजकल लोगों को संस्कृत और हिंदी कम समझ में आती है। अब विश्लेषण करना बोल देंगे ना तो बहुत लोगों के पल्ले ही नहीं पड़ेगा। हमारे देश का ये क्या कहें कि जो मातृभाषा है, मातृभाषा समझ में नहीं आती, तो विश्लेषणा शक्ति लेके चल रहा है। मतलब क्रिटिसाइज करने की क्षमता बहुत रहेगी, लेकिन संबंधों में बेहतर करना है ना तो क्रिटिसाइज मत करिए। अपनी एनर्जी को बेवजह मत लगाइए, ठीक है ना। किनको किनको आप जवाब देंगे, किनको किनको जवाब देंगे, जवाब देने में अपनी शक्ति जाया ना करें। यहाँ पे बच्चे आपको बांध रहे हैं। बुध जो है, बुध का ये जो नक्षत्र है, ये बंधन का नक्षत्र है।
तो किसी बच्चे का प्रेम, किसी बच्चे का स्नेह इस दिन आपको प्राप्त हो रहा है और थोड़ा सा बंधन महसूस करेंगे। हो सकता है आप ऑफिस से दूर हो, बच्चों का बर्थडे हो सकता है ऑफिस में हो, बच्चों का थोड़ा सा हेल्थ डाउन हो, तो बच्चों की दिन भर आपको याद आती रहेगी, बच्चों की याद सताएगी, बच्चे बीच में फ़ोन कर लें, ठीक है ना। आपका कोई ऐसा दिन हो जिस दिन आपको बच्चों के साथ रहना चाहिए, बच्चों के साथ नहीं रह पा रहे हैं, तो ऐसा इस दिन प्रतीत होगा। इस दिन थोड़ा सा बंधन महसूस करेंगे। 14 तारीख को देखेंगे तो 14 तारीख को मघा नक्षत्र आएगा। मघा नक्षत्रो युक्त, मघा नक्षत्र शक्तिशाली नक्षत्र है। मघा नक्षत्र के आप देखिए ना तो त्यागी से पानी शक्ति लेके चलता है, ठीक, कुछ चीज़ों को डिस्कनेक्ट करता है। तो जो आपको 13 तारीख को संबंध बांध रहे थे उनको डिस्कनेक्ट करके, मतलब उनको लेवल में करके आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ये जो नक्षत्र है यही सिंह का सिंहासन है, तो मतलब आप कर्म पथ पे अग्रसर हो रहे हैं, तो आप इसमें बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। इस दिन आपके बात से आपकी बड़ी अच्छी बनेगी, बास आपकी सराहना करेगा, आप एक अच्छे वर्कर इस दिन नजर आएंगे, या अच्छे वर्कर का अगर आपको रिजल्ट मिलना है तो इस दिन मिल रहा है। बढ़िया काम करते हुए जा रहे हैं, सरकार से, ऑफिस में अधिकारी से, सबसे आपको लाभ होता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसके बाद आप देखेंगे 15 तारीख को तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी मतलब शुक्र का नक्षत्र है। पूर्व मतलब पहले, फाल्गुनी मतलब प्रसन्न, मतलब स्टार्टिंग से प्रातः काल से गुनगुनाते उठेंगे, ठीक, प्रातः काल से ही गुनगुनाते उठेंगे। गुरुवार का दिन है, गुरु की कृपा है, प्रसन्नता पूर्वक दिन आपका गुजरेगा। हंसी मजाक करते हुए ऑफिस में उल्लास के साथ, और कोई आपके विपरीत लिंगी सहकर्मणी है, साथ में काम करने वाली है, उनके साथ आपका बेहतर समय जाता हुआ यहाँ पे प्रतीत हो रहा है। शुक्रवार के लिए, शुक्रवार के दिन धनु संक्रांति, इसी दिन गुरु सूर्य महाराज धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो धनु संक्रांति है। और इस दिन उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र मतलब सूर्य का नक्षत्र है, और चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, मतलब मन में इच्छा रहेगी शासन करने की। उत्तर फाल्गुनी मतलब बाद में प्रसन्न होना, तो स्टार्टिंग आपका जो है थोड़ा सा दबाव में निकलेगा, बाद में आपके काम फटाफट हो रहे हैं, काम फटाफट हो जाएंगे, प्रसन्नता मिलेगी। क्योंकि राशि से अभी आपके चंद्रमा दशम गोचर कर रहे हैं, तो चाहे मघा हो, चाहे पूर्वा फाल्गुनी, चाहे उत्तरा फाल्गुनी, मतलब 14, 15, 16 ये तीनों डेट पे आपके कोई भी ऑफिस में काम है, सरकारी काम है, वो डेफिनेटली होते हुए नजर आ रहे हैं, हो जाएंगे, बस आप प्रयास करके देखिए। 17 तारीख को शनिवार का दिन पैकिंग का, सप्ताह का पैकिंग का दिन है, और चंद्रदेव इस दिन हस्त नक्षत्र, हस्त नक्षत्र का तात्पर्य हुआ कि आपकी एकादश भाव में गोचर करेंगे। हस्त स्थापना अगम्या शक्ति, पूरा काम सिमटा के आएंगे। एक सप्ताह का जो काम बचा है ना फटाफट करेंगे, मतलब हाथ में आपके जादू होगा, जो फाइल को पकड़ेंगे टक 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 करके फिनिश कर देंगे। तो इस दिन बहुत अच्छी शक्ति है, कोई भी काम आप बेहतर ढंग से कर रहे हैं, कोई ड्राफ्ट बना रहे हैं या कोई नया काम कर रहे हैं, तो फटाफट आप जो काम करेंगे उसमें लोगों को प्रसन्नता मिलेगी, एक कला रहेगी, एक अद्भुत तरीका होगा काम करने का आपका। तो आप बढ़िया से सप्ताह की पैकिंग कर रहे हैं। फिर आएगा आपके लिए संडे। अब संडे में मंगल का चित्रा नक्षत्र मिलेगा। चित्रा, चित्रा मतलब चित्रकार। अब चित्रकार का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप पेंटिंग बनाओगे, सबके साथ 65 करोड़ लोग, आप सब पेंटिंग नहीं बनाएंगे। मंगल, मंगल मतलब उल्लास, और मंगल इसमें गोचर कर रहे हैं सप्तम भाव में, और आपका राशि का मतलब चंद्रमा आपका गोचर करेगा एकादश भाव में राशि से, वृश्चिक राशि से, तो यहाँ पे उल्लास होगा। और एकादश भाव देखिए कामनाओं की पूर्ति का है, क्या है, कामनाओं, समस्त कामनाओं की पूर्ति जो होती है वो एकादश भाव में होती है, इसीलिए इसको लाभ का घर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके चंद्रमा के गोचर करने से लाभ की प्राप्ति हो रही है। नक्षत्र कौन सा है, तो नक्षत्र मंगल का है, और चंद्रमा मंगल के आपस में मित्र हैं, तो यहाँ पे बेहतर परिणाम मिलेगा। मतलब परिवार के साथ एक छोटा सा टूर बन रहा है, कोई पिकनिक स्पॉट पे आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिसंबर का माह भी चल रहा है, धीरे से पतंगबाजी भी शुरू होगी, कुछ न कुछ आप अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस दिन आपकी जो यात्रा है उसमें आप समय ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है ना, समय ज़्यादा दे रहे हैं, कुछ चीज़ों को देर रात आप लौट रहे हैं, फिर आपको ऑफिस तो जाना ही है,
तो सोमवार को जब आप ऑफिस भागेंगे, एकादशी तिथि है, इस दिन स्वाति नक्षत्र है। स्वाति, अब आपके चंद्रमा धीरे से कहाँ चले गए? द्वादश भाव में चले गए। तो भाग दौड़ स्पीड से करनी पड़ेगी। कुछ चीजें आप छोड़ रहे हैं, कुछ चीजें डिस्कनेक्ट हो रही हैं। अब देखिए, संडे को पार्टी करके आ रहे हैं, संडे को घूम को आ रहे हैं, देर रात आ रहे हैं, फटाफट रात में किसी तरह आए, सो गए। सुबह ऑफिस जाना है तो आप ढूंढोगे चार्जर कहाँ है, मोबाइल कहाँ है, ये फाइल कहाँ है। कुछ न कुछ चीजें डिस्कनेक्ट हो रही हैं। इसलिए क्या करिए, 18 तारीख को जाने के पहले ही पैकिंग आप शुरू कर दीजिए। ठीक से पैकिंग करके निकलिए, तो 19 आपका बेहतर जाएगा। नहीं, कुछ चीज़ों के लिए तरस जाना पड़ेगा। स्वाति तरसा देता है। अब ऑफिस गए, आप ऑफिस में अपने फाइल ही भूल गए, या लैपटॉप ले गए, चार्जर ही भूल गए, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा चार्ज कहाँ करें। इस तरह की चीज़ें होंगी, कुछ रह जाता है। इसके बाद चंद्रमा आपके विशाखा नक्षत्र में जाएंगे। विशाखा मतलब 20 तारीख को आप देखेंगे तो मंगलवार के दिन विशाखा नक्षत्र। विशाखा मतलब विशेष शाखा। मन थोड़ा सा दबाव महसूस करेगा, 2 शाखाओं में बटेगा। कभी कभी लगेगा छोड़ो यार, छुट्टी लेके घर चलते हैं, कभी लगेगा यार ऑफिस का काम है कर लेते हैं। तो 2 तरह से मन मार कर आप काम करते हुए नजर आ रहे हैं। 21 तारीख को बुधवार के दिन आपके राशि में ही चंद्रदेव का प्रवेश है। अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश है। एक्चुअली प्रवेश तो 20 तारीख को ही हो जाएगा और विशाखा नक्षत्र में आएंगे, लेकिन अनुराधा में आते ही थोड़ी सी भक्ति भावना जगेगी। थोड़े से लगेगा यार कुछ स्ट्रेस में हूँ, तो चलो थोड़ा सा प्रेयर कर लेता हूँ, थोड़ी प्रार्थना कर लेता हूँ। तो गणपति की आराधना करना। अनुराधा की एक खास बात मैं आपको बताऊं, अनुराधा नक्षत्र जो है ना, आराधना शक्ति लेके चलता है। और अनुराधा मतलब आपके कोई भी काम ना बन रहे हो, ठीक, चलिए इस माह का आपको महामंत्र बता देता हूं। आपका कोई काम नहीं बन रहा है ना, जिस दिन अनुराधा नक्षत्र चल रहा है आप 111 बार राधा राधा करके निकलिए, राधे राधे करके निकलिए। और अनुराधा में उस दिन अगर आपका काम ठीक नहीं हुआ तो कमेंट करके बताइएगा, करके देखिए। ठीक है, करना तो पड़ेगा महाराज, ठीक है ना। अब आपको डॉक्टर के पास जाओ, दवा लिखा के ले आओ, दवा का पर्चा रख के सो जाओ, कोई मतलब नहीं है। करना तो पड़ेगा, करना आपको ही पड़ेगा, क्योंकि ठीक आपको करना है। तो ये आराधना, अनुराधा नक्षत्र आराधना का नक्षत्र है। तो राधे राधे करिए, चले आएंगे बिहारी। तो इस दिन आप बेहतर कर रहे हैं। इसके बाद गुरुवार के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र में चंद्रदेव प्रवेश करेंगे, तो आपके अंदर बड़प्पन आएगा, बड़ा वाला गुण आएगा, बड़ा काम करने की क्षमता आपके अंदर आएगी और आप आगे बढ़ के लीड करते हुए लोगों को नजर आ रहे हैं। ऑफिस में लीड करेंगे, समाज में लीड करेंगे, घर में लीड करते हुए, या कोई समस्या आ रही है तो वहां पे बेहतर परिणाम आप देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद शुक्रवार के दिन मतलब 23 तारीख अमावस्या तिथि पड़ रही है। इस दिन चंद्र महाराज केतु के मूल नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, मतलब आपके राशि से द्वितीय धन स्थान में। तो मूल मतलब जड़ से जुड़ना, मूल मतलब परंपराओं से जुड़ना। तो आप परंपराओं से जुड़ रहे हैं, ऑफिस की परंपरा हो सकती है, देश की परंपरा हो रही है, हो सकती है नया वर्ष आप मनाने वाले हैं, तो कुछ परंपराओं से जुड़ते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। मूल का मतलब होता है जड़वत हो जाना। तो जड़वत हो जाने का मतलब ये है कि अगर आपके इस दिन हो सकता है कि आप नया डिसीजन ना ले पाए, ये भी हो सकता है। तो चंद्रमा को ठीक करके रखिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए, चंद्रमा के मंत्रों का जाप करिए, इससे दिन आपका बेहतर जाएगा। क्योंकि अमावस्या तिथि है, और अमावस्या तिथि पे होता क्या है कि चंद्रमा आपके कुंडली में जब उनकी रेस कम हो जाती है तो सोचने की क्षमता थोड़ी सी ना कमजोर हो जाती है। क्या होती है? सोचने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। कंफ्यूजन सा बना रहता है, क्या करें क्या ना करें। ठीक, टिकट कहीं और का, कोई और टिकट ले लेते हैं, इस तरह की स्थितियां होती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब 24 तारीख शनिवार पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, कौन सा नक्षत्र आएगा? पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आपके चंद्रदेव प्रवेश करेंगे। 24 तारीख दिन पड़ेगा शनिवार। पूर्वाषाढ़ा मतलब पूर्व मतलब पहले, आषाढ़ा मतलब प्रसन्न। तो पहले से प्रसन्नता माने स्टार्टिंग से आपको प्रसन्नता रहेगी। शुक्र का नक्षत्र है, शुक्र का नक्षत्र है द्वितीय भाव में। तो पुराने आपके रिश्तेदार या परिवार के जो बच्चे हैं, अपने जीवन साथी हैं, वह ऐसी कुछ कार्य करेंगे कि जिससे आपको प्रसन्नता हो जाए, जिससे आपका मन खुश हो जाए। अच्छा खाने को मिलेगा, खाने को भी बेहतर मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे पार्टी वार्टी करते हुए आप नजर आ रहे हैं। सप्ताह का समापन अब 25 तारीख
25 तारीख को बड़ा दिन मनाते हैं। बड़ा दिन का तात्पर्य कि अब धीरे से रात्रि मान छोटा होना शुरू होगा, दिन मान बड़ा होना शुरू होगा, सूर्य की रश्मियां बड़ी होनी शुरू होंगी। लोगों को कपकपाती हुई ठंडी से थोड़ी सी रिलैक्स मिलेगा। वैसे इस बार रिलैक्स नहीं मिलने वाला है, इस बार पड़ेगी ठंडी दबा के। तो इस दिन आप देखेंगे तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा फिर उत्तराषाढ़ा सूर्य का नक्षत्र है और सूर्य अपने नक्षत्र में बड़े दिन में जा रहे हैं। उत्तराषाढ़ा मतलब कर्म भाव का आपका नक्षत्र है, सूर्य का नक्षत्र। तो कर्म में आप बेहतर करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ऑफिस से, सरकारी जगहों से आपको धनार्जन हो रहा है, धन का लाभ हो रहा है। ध्यान रखिएगा, पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा में सरकार से आपको लाभ मिलेगा, ऑफिसर से लाभ मिलेगा, अधिकारी से लाभ मिलेगा, सरकारी संस्था से लाभ मिलेगा, सरकार की योजनाओं से लाभ मिलेगा। तो इस दिन योजना लेने का प्रयास करिए, ठीक है ना, इस दिन आपको लाभ मिल जाएगा। 26 तारीख दिन सोमवार, 26 तारीख दिन सोमवार, और चंद्रदेव अपने ही नक्षत्र में करेंगे गोचर, श्रवण नक्षत्र, पराक्रम के घर में। कौन से घर में? पराक्रम के घर में, अपने से तृतीय। कोई मित्र, आपके पुराने मित्र मिलेंगे जिनसे महीनों हो गई थी मुलाकात हुए, वो मित्र मिलेंगे। आपके छोटे भाई आपसे मिलने आ रहे हैं, बंधु बांधव आपसे मिलने आ रहे हैं। तो यह दिन मित्रों के साथ, भाइयों के साथ बहुत अच्छा जाएगा। इस दिन आप एक अच्छे लिसनर बनेंगे, बहुत अच्छे श्रोता बनेंगे, अच्छे श्रोता के गुण प्रकट हो रहे हैं और सुनकर आप मैक्सिमम अपने काम पूरे कर लेंगे। 27 तारीख दिन मंगलवार, धनिष्ठा नक्षत्र में चंद्रदेव का गोचर। धनिष्ठा मंगल का सर्वाधिक शक्तिशाली नक्षत्र, धनिष्ठा का कोई जोड़ नहीं है, धनिष्ठा का कोई तोड़ नहीं है। ऐसे नक्षत्र में जब चंद्रदेव प्रवेश करेंगे तो मन में उमंग रहेगा, मन में साहस रहेगा, क्योंकि आपके नवम से सप्तम है। तो कर्म के बल से भाग्य के कपाट खोलने की ओर आप बढ़ रहे हैं, कर्म के बल से भाग्य के कपाट खोलने की ओर बढ़ रहे हैं। और इसके 2 चरण आपके तृतीय भाव में और 2 चरण आपके चतुर्थ भाव में चलेंगे। तो कोई संदेह नहीं है, कर्म की वजह से, बाहुबल की वजह से सुख की आप प्राप्ति करें। तो बेहतर दिन है, इस दिन का आप लाभ उठाइए। फिर 28 तारीख को वहीं से स्टार्ट करेंगे, वहीं पे आ जाएंगे जहां से आपने स्टार्टिंग की थी, जहां से आपने आरंभ किया था। मतलब राहु के सतविशा सततारका नक्षत्र से आपने स्टार्टिंग की थी और यहीं पे आके पुनः खड़े हो गए। तो स्टार्टिंग आपकी वैसे ही जाएगी। बुधवार का दिन है, राहु बुध दोनों आपको बोलेंगे फटाफट काम करो, फिनिश करो, क्योंकि वर्ष का समापन हो रहा है। हैप्पी न्यू ईयर भी तो मनाना है, तो वर्ष के समापन के लिए ऑफिस के काम फटाफट आप खत्म करेंगे। दिन फास्ट तरीके से खत्म करने का है, ऑफिस क्लोज करने की ओर आप धीरे से तेजी गति से आप आगे बढ़ रहे हैं। गुरुवार को देखें 29 को, तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र चलेगा। कौन सा नक्षत्र चलेगा? पूर्व भाद्रपद। पूर्व भाद्रपद आप नक्षत्र देखेंगे तो ये गुरु का नक्षत्र है। पूर्व मतलब पहले से, भद्र मतलब श्रेष्ठ, तो पहले से आपके अंदर जो श्रेष्ठता है उसको आप आगे बढ़ाएंगे। शतभिषा नक्षत्र वो श्रेष्ठता दे देगा जिससे आप कंटिन्यू धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करेंगे। धीरे से आप प्रेम की ओर बढ़ रहे हैं, पंचम की ओर बढ़ रहे हैं, संतान की ओर बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे वो चीजें आपको मिलना शुरू होंगी। 30 तारीख दिन शुक्रवार, उत्तर भाद्रपद। उत्तर भाद्रपद मतलब पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद। उत्तर भाद्रपद शनि का नक्षत्र है, पैकिंग का नक्षत्र है, तो ऑफिस के काम आप क्लोज कर रहे हैं। 30 तारीख 31 तारीख को हो सकता है आपका ऑफिस क्लोज हो, वहां से आपको छुट्टी मिल जाए। तो यहाँ पे पैकिंग का नक्षत्र है, ऑफिस को आप धीरे से क्लोज कर रहे हैं, मतलब फाइल वाइल जो 1 हफ्ते की है खत्म कर रहे हैं। 31 तारीख 2022 का अंतिम दिन, अंत भला तो सब भला। 31 तारीख को आपके चंद्रदेव अपने ही पुत्र बुध के रेवती नक्षत्र, रेवती मतलब मुक्ति का नक्षत्र है, मुक्त कर देता है। तो वर्ष की परेशानियों से आपको मुक्त कर देगा। बोला जाओ 2022 से बेहतर आपका 2023 हो। तो चलिए आपको मंगल में शुभकामनाएं एडवांस में। वैसे हमारे सनातन धर्मावलंबी तो फिर हम लोग गुड़ी पड़वा भी मनाते हैं, लेकिन जब भी देखिए खुश रहने का अवसर मिले तो खुश रहिए, उत्सव मनाने का अवसर मिले तो उत्सव मनाइए। अब आपके चंद्रदेव जिस दिन 6, 8, 12 में है, आपको अपने चंद्रमा की रेस को मजबूत करके चलना है। आपके चंद्रदेव
जब राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं या अमावस्या तिथि पे जा रहे हैं तो चंद्रमा की रेस को मजबूत करके चलना है। आप भगवान शिव की आराधना करिए और माता के चरणों का आशीर्वाद लेते रहिए। देखिए महाराज, ऊपर के ग्रहों को ठीक करें ना ठीक करें, जमी के ग्रहों को ठीक कर लीजिए, आपकी दिशा और दशा बदल जाएगी। हम अक्सर करते क्या है कि हम अक्सर पावर हाउस में फोन करते हैं, भाई बिजली आएगी कि नहीं, बिजली ठीक नहीं आ रही, जबकि आपका जो अपना पॉइंट है जहां से बिजली आ रही है ना, वहीं से कनेक्शन वीक है, वहीं स्पार्किंग हो रही है, तो उसको ठीक करिए। ऊपर की रेस तो आपसे कनेक्ट होने के लिए अग्रसर है। तो चलिए, माह आपका बेहतर जाए और समापन आप अच्छा करें, नए वर्ष में खुशी के साथ आप पदार्पण करें, ऐसी मंगलमय शुभकामना, अनंत शुभकामना आपके लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए